हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो कल हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था वैदिक काल के बारे में, जिसमें हमने वेदों को पढ़ा था, आर्यों का आगमन पढ़ा था। आज हम इसकी दूसरी वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम वेदांग की संपूर्ण जानकारी पढ़ेंगे, वेदांग के प्रकार पढ़ेंगे, पुराण की संपूर्ण जानकारी, पुराण के प्रकार एवं उपनिषद एवं उनके प्रकार पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। वेदांग वेदांग क्या होते हैं। वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की। यहाँ पर वेदांग वेदांत हो गया है। वेदांग को 6 भागों में विभाजित किया गया है। वेदों को भली भांति अच्छे से समझने के लिए हमें वेदांग की ज़रूरत पड़ी, तो रचना हुई है। वेदांग 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 को 6 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा ज्योतिष, छठा है छंद। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा, इसकी रचना हमारा पहला है शिक्षा। इसकी रचना वामाज्य ऋषि ने की। किसने की? वामाज्य ऋषि। ये याद रखिएगा। वैदिक स्वरों की शुद्ध उच्चारण विधि हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ। जो वैदिक स्वर हैं उनके शुद्ध उच्चारण के लिए हमारी विधि हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ। वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साक्ष्य, जो वैदिक शिक्षा संबंधी जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो है हमारा प्रतिसाक्ष्य। अब आते हैं दूसरा नंबर कल्प। इसकी रचना गौतम ऋषि द्वारा की गई। इसके कर्मकांड से संबंधित विधि नियमों का उल्लेख है। इसकी रचना किसके द्वारा की थी? गौतम ऋषि के द्वारा की गई। इसके कर्मकांड से संबंधित विधि विधानों का उल्लेख मिलता है। जो हमारा कल्प वेदांग है उसमें कर्मकांड से संबंधित विधि के नियमों का उल्लेख मिलता है। सूत्र ग्रंथों को ही कल्प कहा जाता है। जो सूत्र ग्रंथ होते हैं उनको ही हम कल्प कहते हैं। अब आया हमारा तीसरा है व्याकरण। शब्दों की मीमांसा यानी शब्दों को समझने के लिए करने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। शब्दों को भली भांति समझने में जो हमारी मदद करता है वो क्या है? व्याकरण। व्याकरण कहलाता है जिसका संबंध भाषा संबंधी नियमों से है। जिसका संबंध किससे? भाषा संबंधी नियमों से है। व्याकरण की सबसे प्रमुख रचना पाणिनि विरत अष्टाध्यायी है। जो व्याकरण की सबसे प्रमुख रचना है वो पाणिनि विरत अष्टाध्यायी है। अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्याकरण की सबसे प्रमुख रचना कौन सी है, तो हमें पता है पाणिनि विरत अष्टाध्यायी है, जिसमें अध्याय व 400 सूत्र हैं। जिसमें कुछ तो अध्याय हैं और 400 सूत्र हैं। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व कात्यायन ने संस्कृत प्रयुक्त होने वाले नए शब्दों व्याख्या के लिए वार्तिक लिखे। जो हमारे कात्यायन थे उन्होंने संस्कृत में जो प्रयुक्त होने वाले जो नए शब्द हैं उनकी व्याख्या के लिए कुछ वार्तिक लिखे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा निरुक्त, यह भाषा विज्ञान है। क्लिष्ट वैदिक शब्दों के संकलन निघट्टू की व्याख्या हेतु यास्क ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निरुक्त की रचना की थी। जो यास्क हमारे वैज्ञानिक थे उन्होंने क्लिष्ट वैदिक शब्दों के और निघट्टू की व्याख्या की थी। कब की थी? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। निरुक्त की रचना की, जो भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ है। अब भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो हमारा है निरुक्त। अगर का एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ सकता है कि भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, प्रथम वेदांग कौन सा है, तो हमारा है निरुक्त। अब आता है हमारा छंद। वैदिक साहित्य के छंद 6 होते हैं। नंबर 1 है गायत्री छंद, अनुष्टुप छंद, जगतीय, उष्ठिक है, त्रिष्टुप है और बृहति है। ऋग्वेद में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा? हमारा त्रिष्टुप। इसका 4243 बार प्रयोग हुआ है। इस छंद का हमारा 4243 बार प्रयोग हुआ है। छंद शास्त्र पर पिंगल मुनि का ग्रंथ छंद सूत्र छंद शास्त्र है। पिंगल मुनि द्वारा रचित छंद है वो कौन सा है? छंद सूत्र या छंद शास्त्र। जो किन्होंने लिखे थे? पिंगल मुनि द्वारा लिखित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष, शुभ मुहूर्त के धार्मिक अनुष्ठान के लिए ग्रहों तथा नक्षत्रों का जो शुभ मुहूर्त होती है, जो हमारी शादी में होती है, विवाह में होती है, या कुछ काम करो तो शुभ मुहूर्त देखते हैं पंडित। तो धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए ग्रहों तथा नक्षत्रों का अध्ययन करके ही सही समय ज्ञात करने की विधि को ज्योतिष की उत्पत्ति हुई। यानी कि जो हमारे नक्षत्र होते हैं, जो ग्रहों के अध्ययन करके जो हम काम करते हैं उनके लिए क्या हुआ? ज्योतिष की उत्पत्ति हुई। ज्योतिष की सबसे प्राचीन रचना लगध मुनि द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष है।
ज्योतिष की सबसे प्राचीन रचना लगध मुनि द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष है। वेदों की आँख, अब आए हमारे वेदों की आँख किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं शिक्षा को। शिक्षा को क्या कहते हैं, वेदों की आँख। वेदों की नाक किसे कहते हैं, ज्योतिष। जो हमारा ज्योतिष वेदांग है उससे हम कहते हैं जो वेदों की नाक। वेदों के कान कहते हैं हमारा जो निरुक्त हमारा वेदांग है उसे वेदों की नाक कहते हैं। वेदों का मुख किसे कहते हैं, तो व्याकरण जो हमारा वेदांग है उसे वेदों की मुख कहते हैं। वेदों के हाथ जो हमारा कल्प वेदांग है उसे हम कहते हैं वेदों के हाथ। वेदों के पैर हमारे छंद को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आया हमारा पुराण। महर्षि वेद व्यास ने पुराणों की महर्षि वेद व्यास ने हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत में संकलन किया है। पुराणों को महर्षि वेद व्यास ने पुराणों को हमारी, यहाँ पर होगा को, हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत में संकलन किया है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराना। जो पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है, प्राचीन या पुराना। पुराण हिंदू का प्राचीन ग्रंथ है। जो पुराण है वो हिंदुओं का प्राचीन ग्रंथ है और जो पुराण है वो मुस्लिम धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। हमारे हिंदू धर्म में 18 पुराण है। कौन कौन से हैं, चलिए उन्हें पढ़ते हैं। पहला है हमारा ब्रह्मा पुराण। यह पुराण सबसे प्राचीन पुराण है, यह सबसे पुराना पुराण है। इस पुराण में 286 अध्याय, 14,000 श्लोक हैं। इसे आदि पुराण भी कहा जाता है। अब अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ सकता है कि आदि पुराण किसे कहा जाता है, तो हमें पता है ब्रह्मा पुराण को आदि पुराण भी कहते हैं। इसमें 286 अध्याय हैं, 14,000 श्लोक हैं। अब हम आते हैं पद्म पुराण। इस पुराण में 44,000 श्लोक हैं। इस पुराण में विष्णु भक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। जो हमारा पद्म पुराण है उसमें विष्णु भक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें श्लोक कितने हमारे 44,000 श्लोक हैं। आगे अब नेक्स्ट है हमारा विष्णु पुराण। इस पुराण के 6 अंश और 23,000 श्लोक मिलते हैं। जो पुराण हमारा विष्णु पुराण है इसमें 6 तो अंश मिलते हैं और 23,000 श्लोक मिलते हैं। और जो हमारा पद्म पुराण है उसमें 44,000 श्लोक मिलते हैं और जो हमारा ब्रह्मा पुराण है उसमें 14,000 श्लोक मिलते हैं। इस ग्रंथ के भगवान विष्णु को मुख्य देवता के रूप में बताया गया है। जो हमारे देवता हैं विष्णु पुराण के वो हैं हमारे भगवान विष्णु जी, जिनको हम मुख्य देवता के रूप में बताया गया है। इसमें कृष्ण अवतार और बालक ध्रुव की कथाओं का वरदान मिलता है। वरदान क्या, वर्णन मिलता है। अवतार, कृष्ण का अवतार हुआ था और जो बालक ध्रुव की जो कथा है जिसमें वह जंगल में गए थे और उन्होंने तपस्या की थी, तो उसका वर्णन भी मिलता है। अगर आपने ध्रुव की कथा नहीं सुनी है तो सुन के देखिए, अच्छी लगती है। वायु पुराण, इसे शिव पुराण भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए कि वायु पुराण किसे कहते हैं, शिव पुराण किसे कहते हैं, तो हम किसे कहते हैं, वायु पुराण को ही शिव पुराण कहते हैं। शिव पुराण को ही वायु पुराण कहा जाता है। वायु पुराण में 24,000 श्लोक हैं। जो वायु पुराण है हमारा उसमें 24,000 श्लोक हैं। इसके शिव के बारे में, जो इसमें शिव के बारे में वर्णन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा 5वां है हमारा भागवत पुराण। यह अति प्रचलित पुराणों में से एक है। इसमें यहाँ पर के नहीं है, यहाँ पर है में से एक है। इसमें 18,000 श्लोक हैं। इसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य का वर्णन मिलता है। इसमें क्या मिलता है, हमारा भक्ति ज्ञान, जो भक्ति का ज्ञान है, और जो वैराग्य मुनि होते हैं जैसे वैराग्य हो जाते हैं, बाबा जी बन जाते हैं, उनका वर्णन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे दिया गया है हमारा नारद पुराण। ये नारद पुराण क्या, इस पुराण को महापुराण भी कहा जाता है। अब एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ से बन सकता है कि नारद पुराण को और अन्य नाम से क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, महापुराण भी कहा जाता है। इसमें 15,000 श्लोक हैं। इसमें उत्सवों तथा व्रतों का वर्णन मिलता है। जैसे उत्सव हैं जो हमारे होली है, दीपावली है, इन सब का हमारे लिए जो वर्णन है वो हमें देखने को मिलता है। जैसे व्रत हैं, जैसे नवरात्रि का व्रत है या कुछ और, तो उनका वर्णन भी मिलता है। मार्कंडेय पुराण, तो मार्कंडेय पुराण प्राचीनतम पुराणों में से एक माना गया है। जो प्राचीनतम पुराण है उनमें से एक मार्कंडेय पुराण है। सबसे प्राचीनतम पुराण वैसे तो ब्रह्म पुराण है, लेकिन इससे भी प्राचीनतम पुराण है हमारा प्राचीनतम पुराण मार्कंडेय पुराण। इसमें अग्निदेव, सूर्यदेव और इंद्रदेव आदि देवताओं का वर्णन मिलता है। इसमें किन किन देवताओं का वर्णन मिलता है, अग्निदेव, सूर्यदेव और इंद्रदेव आदि देवताओं का वर्णन मिलता है। और इनमें कई देवता और होंगे उनका भी वर्णन मिलता है, लेकिन
लिखा नहीं है इसमें। अब आ जाता है हमारा 8वां अग्नि पुराण। इस ग्रंथ को भारतीय संस्कृति का ज्ञान कोश कहा गया है। जो हमारा अग्नि पुराण है इसे भारतीय संस्कृति का ज्ञान कोश कहा गया है। इसमें भगवान विष्णु के अवतारों का वर्णन मिलता है। जो भगवान के जो भगवान विष्णु थे उनके जितने भी अवतार हुए हैं उनका वर्णन मिलता है, जिसे मत्स्य अवतार, मोहिनी अवतार आदि के नाम से जानते हैं। जिसे मत्स्य अवतार भी कहते हैं और मोहिनी अवतार आदि के नाम से जानते हैं। और भी कई नाम हैं इनके, तो आगे पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 भविष्य पुराण। इसे विष्णु पुराण भी कहते हैं। इसमें भविष्य की घटनाओं का वर्णन मिलता है, जैसे मौर्य वंश, मुगल वंश आदि। जो हमारा भविष्य पुराण है इसे विष्णु पुराण भी कहा जाता है। कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है विष्णु पुराण किसे कहते हैं। इसमें भविष्य की घटनाओं का वर्णन, जो हमारे भविष्य में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, जैसे मौर्य वंश में जो इतनी घटनाएं हुई, मुगल वंश में जितनी घटनाएं हुई हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की जितनी भी घटनाएं वो हमारे सब भविष्य पुराण में मिलती हैं। अब आ गया हमारा ब्रह्मा पुराण। ब्रह्मा वैवर्त पुराण। इसमें गणेश, लक्ष्मी, सावित्री तथा श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन मिलता है। जो हमारा ब्रह्मा वैवर्त पुराण है इसमें गणेश, लक्ष्मी, सावित्री तथा श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन मिलता है। इसे वैष्णव पुराण भी कहा जाता है। कभी एग्जाम में आ सकता है कि वैष्णव पुराण किसे कहा जाता है, तो हमारा ब्रह्मा वैवर्त पुराण है उसे वैष्णव पुराण भी कहते हैं। 11वां। अब हमारा 11वां है लिंग पुराण। तो इस पुराण में क्या है, इस ग्रंथ में सभी अवतारों की कथाएं मिलती हैं। इसमें अघोर विद्या का भी उल्लेख मिलता है। तो हमारा 12वां है बराह पुराण। बराह पुराण के विष्णु के बराह अवतार का वर्णन मिलता है। बराह पुराण में विष्णु का जो बराह अवतार है उसका वर्णन मिलता है। नंबर 13 स्कंद पुराण। यह पुराण सबसे बड़ा पुराण है। सबसे बड़ा पुराण कौन सा है, तो हमारा है स्कंद पुराण। और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो ब्रह्मा पुराण हमारा सबसे प्राचीन पुराण। यह शिव के पुत्र कार्तिकेय के नाम पर है। ये शिव के पुत्र जो कार्तिकेय थे उनके नाम पर है। बस जो हमारे शिव के पुत्र थे कार्तिकेय उनके नाम पर हमारा ये स्कंद पुराण लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे दिया गया है हमारा, अब आया हमारा वामन पुराण। इसमें भगवान विष्णु के वामन अवतार, जिसमें भगवान के जो विष्णु के जो 52 अवतार थे, वामन अवतार, उनकी कथा का विस्तार में बताया गया है। अब आया हमारा किरमु पुराण। इस पुराण के चारों वेदों का संक्षिप्त सार में मिलता है। जो हमारे 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हैं उनका विस्तार से जो वर्णन मिलता है वो किरमु पुराण में मिलता है। इसमें भगवान विष्णु की कथा का भी वर्णन मिलता है। मत्स्य पुराण, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पुराण है। इसी को जानकर एग्जाम पूछा जाता है। इस पुराण में विष्णु जी के मत्स्य अवतार का वर्णन मिलता है। यह चंद्रवंशी राजाओं के भी सूची मिलती है, जिसमें चंद्रवंशी जितने भी राजा थे उनकी भी सूची मिलती है। गरुड़ पुराण। इस पुराण में मृत्यु के बाद की घटना, प्रेतलोक, यमलोक, नरकलोक आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। जो हमारा प्रेतलोक है, यमलोक है, जो नरकलोक है उसके बारे में बताया गया है। जो हमारी मृत्यु के बाद जो घटना होती है उसके बारे में, इससे लोग पढ़ने से भी हिचकिचाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 18वां पुराण ब्रह्मांड पुराण। इस पुराण के ब्रह्मांड के बारे में बताया गया है। जो इस पुराण जो पुराण है इसमें ब्रह्मांड के बारे में बताया गया है। इसमें परशुराम की कथा का वर्णन तथा सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन मिलता है। जो हमारे सूर्यवंशी राजा थे, जो चंद्रवंशी राजा थे, वो हम आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी वर्णन मिलता है। अब आया हमारा उपनिषद। उपनिषद भारत का सर्वोच्च मान्यता प्राप्त विभिन्न दर्शनों का संग्रह है। इसे वेदांत भी कहा जाता है। जो हमारे उपनिषद हैं वो सर्वोच्च मान्यता प्राप्त विभिन्न दर्शनों का संग्रह है। इसे वेदांत भी कहा जाता है। इसका रचना काल कितना है, तो 1000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व माना जाता है। कभी आ सकता है एग्जाम में, उपनिषद का कार्यकाल कितना है, तो 1000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व है। मुख्य उपनिषदों की संख्या। उपनिषदों की संख्या अनेक है। इसमें उपनिषदों की संख्या तो अनेक है, लेकिन मुक्ति उपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 मानी गई है, जिसमें से 10 उपनिषद मुख्य उपनिषद माने जाते हैं। मुख्य 10 उपनिषदों के नाम निम्नलिखित हैं। नंबर 1 कौन सा, पहला उपनिषद, चलिए देखते हैं। पहला उपनिषद है ईशावास्यो उपनिषद। दूसरा केनोपनिषद। चौथा कठोपनिषद। चौथा है प्रश्नोपनिषद और 5वां है मुंडकोपनिषद। यहीं से हमारे जो हमारा सत्यमेव जयते है वो हमारे मुंडकोपनिषद से लिया गया है।
छठा है मांडूक्य उपनिषद, सातवां ऐतरेयोपनिषद और आठवां तैत्तिरीय उपनिषद और नौवां है छांदोग्य उपनिषद और 10वां है बृहदार उपनिषद। तो अगर आप इसकी वीडियो विस्तार में देखना चाहते हैं तो हमारी कमेंट करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।